ध्यान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नाम है, क्योंकि नाम उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अगर पहले स्टेप को आप किसी शक्ति का, दुर्गा का या पार्वती का या सरस्वती का, लक्ष्मी का नाम ले रहे हो, वहां वो खुद आपको लेके दूसरी स्टेप पे ले जाती है और ये नामस्मरण अपने आप छूट जाता है। मेरा जन्म अलग है, आपका जन्म का प्रवास अलग है। शायद मैं 4 जन्म आगे हूं, आप 4 जन्म पीछे हो, आपके पीछे और कोई है, मुझसे आगे और कोई है। तो जो जन्म है अपना, उसी से प्यार करना है। हम भूतकाल में नहीं जाना है, मेरा पहले वाला जन्म क्या था, उससे पहले वाला जन्म क्या था, इसमें अटकना नहीं है बहन। ये 33 कोटि जो देवता हैं जिसका जिक्र मैंने पिछले पॉडकास्ट में किया है, वो सब देवताएं जो है ना हमारे बॉडी में भी है। मुझ में क्या हुआ है, शिव जी का जो बीज है ना वो ज्यादा प्रकाशित हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं शिव जी की आराधना करूं। अगर आपके अंदर दुर्गा माता का लाइट प्रकाशित हो गया है ज्यादा स्तर पे, तो आपको दुर्गा माता के प्रति एक आकर्षण निर्माण हो जाता है, तो आप वहां खींचे जाते हो। तो ये आपके बीज हैं। आप काली माता के बीज हो, कोई दूसरी दुर्गा माता के बीज है, कोई तीसरा हनुमान जी का बीज है, कोई चौथा राम जी का बीज है, कोई पांचवा ब्रह्म जी का बीज है। ऐसे बीजे बहुत सारी बिखरी हुए अनेक देहों में। भक्तों की वजह से ऊर्जा कम नहीं होती, स्वार्थ की वजह से होती। वहां सारा स्वार्थ भरा है। जो भी है वहां पैसे कमाने के लिए बैठा है, शिव जी के लिए सेवा के लिए बैठा नहीं। स्वरूप मंदिर को बाजार बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं जब तक मैं हूं, क्योंकि शिव जी ने मुझे एक ही बात वहां पे छेड़ी थी, प्रसाद, किसी से मांग के मंदिर बांधना नहीं है। तू जो कमाता है, चाहे झोपड़ी मांग, झोपड़ी में मुझे एक शिवलिंग के हैसियत से सिद्ध कर, मैं वहां पे आके रहूंगा। जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वो ज्योतिर्लिंग है, तो कभी किसी ने उस शिवलिंग के अंदर ज्योति का दर्शन किया है? बाकी जीवों को शिव जी का या भगवान का शाप नहीं पड़ा है, शाप हम इंसानों को पड़ा है। वो जितना भी शिव जी का या ईश्वर का नियमित नियम से बना हुआ ये सृष्टि है, उसका पालन करते हैं बस। स्वयं सोहम शिवरामेश्वर सद्गुरु तात स्वयं पूर्ण बालदत्तनाथ स्वयं महामूल माया सोहम शेष शिव शारदा सरस्वती देवता नमो नमः। अनादि स्वयं ब्रह्म स्वामी एक चरणम शिवरामेश्वरम नमो नमाम्यहम्। सोहम। प्रणाम तात, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। प्रणाम प्रणाम। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और सदिच्छाएं। जी, आप मुझे लगता है ऐसे पहले गेस्ट हैं। गेस्ट तो क्या, आप तो आप इस चैनल के मुखिया ही कहूंगी मैं आपको। कि इतना प्रेम जितना आपको दिया है ना लोगों ने, मुझे नहीं लगता किसी और को अभी तक वो प्रेम वो सम्मान मिल पाया जो आपको मिला। तो ये शिव जी की कृपा और आपके कई बिल्कुल। जन्मों के पुण्य कर्म थे। मैं खुद जब आपसे मतलब जब मैं मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग भाव होता है आपसे मिलकर ना, एक अलग फीलिंग आती है। तो तात आज हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए थे मेरे पास कि जी हम जी। ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता, और हम बहुत ज्यादा देर ध्यान में नहीं बैठ पाते, या हमारे शरीर में दिक्कतें होती हैं, हमें झटके लगते हैं तो हमें ध्यान नहीं, हमें डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो एक अजीब सा डर घबराहट होती है, बेचैनी, नहीं कर पा रहे। तो हम मंत्र जाप करते हैं, तो क्या हम मंत्र से ईश्वर को पा सकते हैं? तो ये प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगी कि आप दें कि हम क्या मंत्रों के सहारे से भी ईश्वर को पा सकते हैं? सोनम बहन, मेरा जो ये प्रवास है अध्यात्म का, उससे मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ध्यान से भी परिणाम कारक और तेजपूर्ण भगवान का नाम है। अगर आप ध्यान भी ना करें तो चलता है, लेकिन भगवान का नाम आपको लेना ही है पूरी जिंदगी तक। जितने आपके सांस है
उस भगवान ने आपको जितने सांस दिए हैं, उस ईश्वर ने जितने सांस आपको दिए हैं और भेजा है, वो सभी सांस लेते समय आपको नाम लेना ही लेना है। अगर ध्यान को नहीं बैठे तो भी चलता है। ध्यान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नाम है। इसलिए आप कोई भी संत देखिए, वो नामस्मरण को या सुमिरन को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि नाम उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे मैंने आपको सोनम जी ऐसे पुकारा या सोनम पुकारा, तो आप तुरंत हाँ तात ऐसे आवाज देती हो। अगर मैंने आपको पुकारा ही नहीं, सिर्फ ध्यान करते बैठा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रसाद जी मेरा ध्यान कर रहे हैं। इसलिए नामस्मरण जो भी लेते हैं और जिस भगवान का, वो बड़ी श्रद्धा से लेना चाहिए, क्योंकि नामस्मरण में दो चीजें जुड़ी हुई हैं। एक नाम, और जिसका नाम आप लेते हो उसका स्मरण। अगर नामस्मरण लेते समय आप सोच रही हैं, किसी काम के बारे में सोच रही हैं, आपकी इच्छाएं के बारे में सोच रही है, इच्छाओं के बारे में, तो वह नामस्मरण नहीं होता। आप 10 मिनट नामस्मरण लीजिए या 15 मिनट लीजिए या 2 मिनट लीजिए, उस 2 मिनट में अगर आप राम कह रही हैं तो आपको राम होना है उसमें, आपको राम दिखना है उसमें। जैसे आप तात करके मेरे बारे में किसी के साथ बात करती हो, तो मेरी ही जो छवि है, मेरी जो आकृति है, वही आपके सामने आएगी, किसी और की नहीं आएगी। वैसे जो भी राम हमने देखे हैं, जिनको हम राम कहते हैं, जो भी कृष्ण जी हमने देखे, उनकी आकृति प्रतिमा जो भी देखी है, वो छवि उस नाम के साथ हमारे मुखमंडल के सामने, हमारे मस्तिष्क के सामने वो आनी चाहिए। तभी वो नाम स्मरण हो जाता है और वहां भगवान को आना ही पड़ता है। ये भगवान के नामस्मरण का सबसे बड़ा नियम है कि भगवान को नाम के यहाँ आना ही पड़ता है, लेकिन वो नाम पूरी श्रद्धा से लेना पड़ता है। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में जो एक बहुत बड़े संत हो चुके हैं, उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर। आपने सुना होगा संत ज्ञानेश्वर। तो उनका एक बहुत अच्छा अभंग है। उस अभंग की एक लाइन ये है, देवाचीये द्वारी, मतलब भगवान का जो द्वार है, देवाचीये द्वारी, उभा क्षण भरी, मतलब उस भगवान के द्वार पर आपको एक क्षण रहना है। लेकिन वो एक क्षण जो है ना, वो भगवान होके रहना है। उस एक क्षण में आपके मन में दूसरे विचार आने ही नहीं चाहिए। सिर्फ वो भगवान, वो ईश्वर जिसके बारे में आप सोच रही हो, उससे आप भरना चाहिए। पूरा विश्व उस नाम से भरना चाहिए, पूरा विश्व उस छवि से भरना चाहिए। तभी आप और वो छवि, आप और वो प्रतिमा एक हो जाते हो। देवाची द्वारी, उभा क्षण भरी, तेणे मुक्ति, मतलब मुक्ति, चारी मतलब चार, साधी एलिया मतलब साध चुका हो। मतलब क्या कि भगवान के द्वार पर अगर आप एक क्षण भगवान होके भर चुके हो, तो आपके पास उसी क्षण चारी मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं और आप चारी मुक्तियों से भगवान तक पहुंच जाते हैं। इतना नामस्मरण का महत्व है। और ध्यान उसकी दूसरी बाजू है। जैसे एक कॉइन की दो बाजुएं होती है, ये बाजू है तो ये बाजू भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। वैसे नाम लेते 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 आपको उसका ध्यान लगना चाहिए। तो पहले नाम है, बाद में ध्यान है। और जब ध्यान लगता है तो नाम अपने आप मौन हो जाता है और सिर्फ ध्यान में आप उससे तादात में हो जाते हो, मतलब एक रूप हो जाते हो। तो उस एक रूप स्थिति में जो बैठना होता है ना, शांत, वही ध्यान है। लेकिन ध्यान से पहले नाम है। इसलिए नाम को आप जब उल्टा करेंगे तो क्या होता है, नाम, उल्टा करिए, म ना। मना। जी जी। हाँ, तो मना के परे अगर जाना है तो आपको उल्टा जाना है और इस मना को नाम करना है। इसलिए संत रामदास स्वामी नाम के एक बहुत बड़े संत हो गए हैं, जिनको शिवाजी महाराज के गुरु ऐसा इतिहास कहता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात छेड़ी है। वो अपने पहले अभंग में लिखते हैं,
उनको श्लोक कहते हैं। उनकी जो भी रचनाएं हैं उनको श्लोक कहा जाता है, और बाकी संतों की रचनाओं को अभंग कहा जाता है। उन्होंने अपने श्लोक में पहले ही लाइन में बोला है मना सज्जना। उन्होंने मन को दुर्जन नहीं बोला है, सज्जन बोला है। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, मतलब भक्ति का जो पंथ है, भक्ति का जो मार्ग है, वहां तुझे जाना है और कहीं भटकना नहीं है। इसलिए तुझे नाम होना है। नाम किसका? राम का, क्योंकि वो राम भजते थे। राम भजते 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 उन्होंने अपना आत्मा राम दुनिया को दिखाया, जैसे हनुमान जी ने हृदय का राम दिखाया, हृदय में बसा हुआ राम। तो जब आप नाम लेते हो तो नाम का जो भी प्रमुख देवता है वो आपको होना है उस वक्त, तभी उसको नामस्मरण कहते हैं। वो चाहे 2 मिनट ले लो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या पूरा दिन, आपको उसके साथ, उस छवि के साथ जुड़े रहना होता है। यह है नामस्मरण। और दूसरी बात, अभी नामस्मरण पहले जो मैंने लिया, वो बाद में दूसरा नामस्मरण लेते समय छोड़ना चाहिए क्या पहले वाला? नहीं नहीं, वो अपने आप छूट जाता है। किसी नामस्मरण को छोड़ना नहीं है। देखिए, हमारा जो प्रवास है अध्यात्म का, वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप से, तीसरे स्टेप से, चौथे स्टेप से, ऐसे करते 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 अंतिम स्टेप तक पहुंच रहा है। तो अगर पहले स्टेप को आप किसी शक्ति का, दुर्गा का या पार्वती का या सरस्वती का, लक्ष्मी का नाम ले रहे हो, तो वो अपने आप दूसरी स्टेप को जाते 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 वो कम होने लगता है। और लक्ष्मी जिनका नाम लेती है, शारदा जिनका नाम लेती है, वहां वो खुद आपको लेके दूसरी स्टेप पे ले जाती है, और ये नामस्मरण अपने आप छूट जाता है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके जो खिलौने होते हैं, उन खिलौने के साथ अभी आप खेल सकते हो? नहीं खेल पाते हम नहीं। लोग। वो उस उम्र का तकाजा है, उस उम्र में उनको वही इंटरेस्टिंग लगता है। आप उनको किताबें दे दो या और कोई खेलने की चीजें दे दो, बड़ी वाले हॉकी स्टिक दे दो, बैट दे दो, रैकेट दे दो, वो नहीं खेलेंगे। वो उसी चीजों से खेलेंगे। जब 2 बरस से बड़े हो जाते तो वो उनके खिलौने अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, दूसरे खिलौने आ जाते हैं। चौथी कक्षा में जाते हैं तो कुछ अलग खिलौने, कॉलेज में जाते हैं तो अलग खिलौने। जैसे जैसे ये छूटते जाते हैं और नए नए ऐड होते जाते हैं और उनको इंटरेस्ट लगने लगता है, वैसे नामस्मरण का है। एक एक नामस्मरण छूटते जाता है, दूसरा ऐड होता है, उससे लगाव प्राप्त होता है, हम वो लेते रहते हैं, वो छूट जाता है, उससे परे वाला नामस्मरण लेते हैं। और किसी एक जन्म में हमें ऐसा लगता है कि नए बास सब नामस्मरण हो गए। ये सब नामस्मरण जिसके पास जाके पहुंचते हैं, वही शिव 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 जापना है। ये हर एक जन्म का प्रवास है, इस जन्म का नहीं है। मेरा जन्म अलग है, आपका जन्म का प्रवास अलग है। शायद मैं 4 जन्म आगे हूं, आप 4 जन्म पीछे हो, आपके पीछे और कोई है, मुझसे आगे और कोई है। तो जो जन्म है अपना, उसी से प्यार करना है। हम भूतकाल में नहीं जाना है, मेरा पहले वाला जन्म क्या था, उससे पहले वाला जन्म क्या था, इसमें अटकना नहीं है बहन, बिल्कुल नहीं। ये वाला जन्म है ना, इसको प्रमाण मानिए और इसको सुवर्ण करिए, इसको सोना करिए। पिछला जन्म मैंने क्या किया, पिछले जन्म में मैं क्या था, जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि वो अपने आप कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है, और आप अपने आप उस कैरी फॉरवर्ड को लेके लेके अगला वाला जन्म बेहतर बना रही हो। सो प्रमुख ये है कि आज का आपका जन्म आप क्या कर रहे हैं। इसलिए हर एक जन्म में ऋषि मुनियों ने कहा है कि सत्कर्म करो। सत्कर्म का करो, कर्म करो, इसका मतलब अच्छा करो ऐसा नहीं है। जो सत्य है उसको हमेशा रहा याद रखना कि किसी एक सत्य ने, एक सत्य ब्रह्म ने, एक सद ब्रह्म ने हमको भेजा है कार्य कारण। जैसे हमारे पिताजी भेज देते हैं कुछ काम के लिए, अगर आपकी मन में सोच है कि पिताजी ने मुझे इस काम के लिए भेजा है तो मुझे वो काम अच्छी तरीके से करना है, आने के बाद मेरे पिता की शाबाशी लेनी है, ये जब जहन में रहता है तो हमारे साथ जो भी और हमसे जो भी कर्म होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, बुरे होते ही नहीं। क्योंकि हम कह रहे, हमारे मन में ये रहता है कि अगर पिताजी को मालूम हुआ कि मैं रास्ते पे किसी लड़की को छेड़ रहा था, किसकी चोरी कर रहा था, किसी को मैंने गाली दी है, तो मेरे पिताजी को मालूम हो जाएगा। हमको मालूम, हमको जहन में आता ही है, अगर ये पिताजी को मालूम हो गया तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे, मारेंगे। वैसे वो जो पिता है, सबका पिता,
वो हमेशा हमारे जहन में रहना ही चाहिए। और हमारे रहन में रहते हुए हम जब कोई भी कर्म करते हैं तो सत्य को प्रमाण मान के करते हैं, तो हम किसी को दुखाते नहीं, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, हर एक की मदद करते हैं। और इन चार ही चीजों से हमको रात को सुकून मिलता है। जब रात को सोते समय आपका मन आपको खा जाए कि ये तूने आज ठीक नहीं किया, वही पाप है। और जब आपका अंतर मन कहता है, मतलब खुद का जो एक अस्तित्व है वो आपको कहता है कि अरे बेटा आज तूने बहुत अच्छा किया, सोनम आज तूने ये चीज बहुत अच्छी की है, अंदर से आवाज आता है, तो वही पुण्य है। पुण्य और पाप की व्याख्या बहुत ही सीधी ताप ने की है। आपका अस्तित्व जो है, आप जन्म लेके आए, वो जगत के भले के लिए है। अगर आपकी पूरी जिंदगी जगत के भले के लिए आप बिता रहे हो तो वो पुण्य है। और अगर आपसे किसी को तकलीफ हो रही है, आपसे किसी का नुकसान हो रहा है, आपसे किसी का दुख हो रहा है आपकी वजह से, ये सारी चीजें पाप में आती। तो सत्कर्म माने क्या? सत्कर्म माने वो जो है उसने किस चीज के मुझे भेजा है, किस चीज के लिए मुझे भेजा है, ये याद करके उसके तत्वों के अनुसार हमें अपना बर्ताव रखना है। ये सत्कर्म है। इस सत्कर्म से आपकी इस जन्म की जो पूंजी है वो इतनी पुण्याई से भर जाती है, इतनी सुंदर हो जाती है कि आपकी जिंदगी वो काउंट करता है और अगले जन्म में आपको ऊपर के स्तर पे भेज देता है, आत्मिक स्तर पे। ऐसे करते 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 एक पद ऐसा आता है कि आप खुद ही शिव पद पे आते हो। इसलिए वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, कश्यप जी, अत्रि जी, ये सब शिव पद के नजदीक नहीं, उस लेवल पे आए हैं। तो उनको शिव ही प्रमाणित किया जाता है। जैसे आप पीएचडी पाते हो तो कोई आपको एक पीएचडी दे देता है। क्यों दे देता है पीएचडी डॉक्टर की? क्योंकि आप अपना अभ्यास करते 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 पूरी लगन से उस स्टेज पे आए हो, तो इसे लगता है कि अरे हाँ ये पीएचडी के लेवल पे आ गया है तो इसको पीएचडी प्रदान करनी है। वैसे शिव जी ये देखते रहते कि तू इस जीव पद से शिव पद को आया है कि नहीं अपने कर्मों से। और जब उसे पता चलता है कि हाँ वो मुझे प्रमाण रख के मन में या अंतरंग में अपने कर्म करते 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 बस मेरे तत्वों से जुड़ा, मतलब जुड़ के आगे आते आते वो शिव ही बना है, तो वो शिव पद उसको दे देता है। और ये सारे जो ऋषि मुनि हैं, जो उनके कंठस्थ है, जो मैंने आपको दिखाया है शिव जी के गले में 14 ऋषि, वो प्रति शिव जी ही हुए हैं, प्रति शिव जी हैं वो। शिव उनके जरिए उनका इतना बेहतरीन काम करते हैं कि उनको अभी ध्यान देने की जरूरत भी नहीं। उनको पता है कि ये ऋषि मेरे जैसा ही काम करेगा क्योंकि इसने मेरा पद लिया है। तो ऐसा सत्कर्म बनता है। और ये सत्कर्म की शुरुआत नामस्मरण से होती है। और जब आप नामस्मरण लेते हो तो आपको पता है मैं उसका नाम ले रही हूं या ले रहा हूं जिसने मुझे भेजा है। जैसे हम अपने नाम के आगे किसका नाम लगाते हैं? अपने पिता अपने का नाम पिता का। लगाते हैं, हाँ। है ना? बाद में जो हमें सहारा देता है, हमें पालता है, हमें संभालता है, हमारा रक्षण करता है, उस पति का नाम लगाते हैं। क्योंकि पति के तत्वों के अनुसार जो स्त्री अपना बर्ताव जिंदगी में करती है उसे पतिव्रता कहते हैं। और जो पत्नी का महत्व अपने मन में रख के अपनी पूरी जिंदगी बिताता है उसको कहते हैं पति। जो पत्नी की स्थिति हमेशा ध्यान में रहता है। प माने पत्नी और ती माने स्थिति या शक्ति। उसको शक्ति प्रमाणित मान के जो सम्मान देता है वो पति है। और जो परमेश्वर स्वरूप तत्वों से अपनी जिंदगी बिताता है वो पति है। इतने सुंदर शब्द है वो। लेकिन हमें इन शब्दों का अर्थ ही मालूम नहीं है, इसलिए हम हमारा बर्ताव करते समय एक दूसरे पे रोब चढ़ाते हैं, रोब दिखाते हैं। मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे बड़ी हूं, तू मुझे क्या कहता है, तू मुझे क्या बता रही है। इस पे हम पूरी जिंदगी की वाट लगाते हैं। लेकिन जी जब जी। दोनों का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना, तो वो संसार कितना सुखी है। उस संसार में आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे की, अच्छे घर की जरूरत नहीं, अच्छे बिस्तर की जरूरत नहीं, अच्छे 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 खाने की जरूरत नहीं, बस दाल रोटी। लेकिन घर में प्यार बना है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग है। खुशी किसमें है? खुशी खुशी इसमें नहीं है कि आप लाखों रुपए कमा रहे हैं। खुशी इसमें नहीं है कि आपके सामने गाड़ी खड़ी है। खुशी इसमें नहीं कि आपका बंगला है, 4 फ्लोर का, आपका जो भी 4th फ्लोर पे
4 BHK 3 BHK का मकान है, उसमें सुख है ही नहीं। झोपड़ी में सुख है जहां पति और पत्नी एक दूसरे को समझकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो हम नामस्मरण से कहां पे पहुंच गए? अपनी निजी एक जिंदगी से। संबंधों तो तक। ये निजी जिंदगी बिताते बिताते समय जो भी आप करिए, आप सब्जी काटिए, राम 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 राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बाकी विचार नहीं आने चाहिए। हम्म। तो नामस्मरण को ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि यही नामस्मरण लेना है। जो आपको भाता है वो नामस्मरण है। अभी ये कैसे भाता है मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे भाता है, देखिए। चीकू, चीकू फल मालूम है? चीकू है ना, आप चीकू ही कहते हैं ना उसको, है ना? जी ता या जी। अमृत, हाँ, या अमृत का फल या आम का फल। हाँ हाँ। देखिए, जब आम के पेड़ को सारे आम आते हैं तो उसके अंदर किसका बीज रहता है? आम का ही बीज रहता है, उसमें चीकू का बीज नहीं रहता। वैसे हम जो लोग जन्म लेके आए हैं ना, तो मुझमें शिव जी का एक पॉइंट स्ट्रांग है। ये 33 कोटि जो देवता हैं जिसका जिक्र मैंने पिछले पॉडकास्ट में किया है, वो सब देवताएं जो है ना हमारे बॉडी में भी है, बॉडी में भी है। तो जिस देवता का पॉइंट आपके इस बॉडी में प्रगल्भ हो गया है, लाइट हो गया है, उसका प्रकाश आपके देह में और मन पर पड़ा है। उस लाइट का प्रभाव आपके मन पर पड़ा है, आपके चित्त पर पड़ा है। तो आपको उस लाइट की एफिनिटी होती है कि उस प्रकाश के पास जाएंगे। तो आप में, मुझ में क्या हुआ है, शिव जी का जो बीज है ना, वो ज्यादा प्रकाशित हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं शिव जी की आराधना करूं। अगर आपके अंदर दुर्गा माता का लाइट प्रकाशित हो गया है ज्यादा स्तर पे, तो आपको दुर्गा माता के प्रति एक आकर्षण निर्माण हो जाता है, तो आप वहां खींचे जाते हो और आपको लगता है कि मैं दुर्गा माता का नाम ले लो। अगर आपके अंदर काली माता का पॉइंट प्रकाशित हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं काली माता का नाम ले लूं। तो ये आपके बीज हैं। आप काली माता के बीज हो, कोई दूसरी दुर्गा माता के बीज है, कोई तीसरा हनुमान जी का बीज है, कोई चौथा राम जी का बीज है, कोई पांचवा ब्रह्म जी का बीज है। ऐसे बीजे बहुत सारी बिखरी हुए हैं, हाँ, अनेक देहों में। तो उन देहों में उन आत्माओं को उनके प्रति चाहत बढ़ती है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं किशन जी का नाम ले लूं, ब्रह्मा जी का ले लूं, हनुमंत जी का ले लूं, दत्त जी का ले लूं। और उनकी वो चाहत बढ़ती है और ऐसा लगता है कि बस मुझे वो नामस्मरण अच्छा लगता है। जब मैं शिव जी का नाम लेता हूं अच्छा लगता है, जब मैं दत्त जी का नाम लेता हूं ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लोग कहते हैं मुझे विट्ठल का नाम मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे शारदा का नाम मिला तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनके बीज हैं। लेकिन बाद में उनकी उत्क्रांति होती 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 वही बीज, वही शारदा उसको कहती कि बस अभी मेरा नामस्मरण काफी हो गया, अभी तुझे आगे थोड़ा बढ़ना है। तो अभी ये नामस्मरण तू ले ले। तो उसको, वो जिस नामस्मरण के गुरु वहां पे संचारित है इस पूरी दुनिया में, वहां से उनका मिलन करवा देती है, भेंट करवा देती है अंदर से। और अपने को लगता है अरे अचानक से मैं इनके सामने आ गई और इनकी बातें मुझे छूने लगी, और ऐसा लगता है कि वो जो नामस्मरण ले रहे हैं अभी वो हम करते हैं, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अपने आप ये छूट जाता है, वो आके चिपक जाता है और वो आप नामस्मरण लेना शुरू करती है। ऐसे आपने पड़ाव, आपके पड़ाव आगे 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 चढ़ते 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 आखिर में आप उस चोटी पे पहुंचते हो जहां पे शिव जी बैठे हैं। समझ गई? बिल्कुल तात, बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे आपने कहा कि बचपन से आपको शिव जी के प्रति एक लगाव था, एक खिंचाव था, वैसे ही मेरे जीवन में भी, मैं जब से मैंने ईश्वर को समझा, शिव जी को ही मैंने अपना मान लिया था कि वही मेरे तो एक हैं। सबको प्रेम है, लेकिन एक जो होता है ना, जो अपना जो कहें, वो शिव जी के प्रति रहा। ये लगाव होता है बचपन से, और सिर्फ बचपन से नहीं होता, ये हाँ पिछले जन्मों का प्रवास का प्रभाव है। समझ गए ना आप? जैसे एक कमरे में, एक घर में 5 कमरे होते हैं, पांचों कमरे में लाइट होता है। आप जिस कमरे का लाइट दबाओगे, बटन दबाओगे, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है घर में, लेकिन 5 कमरे में 5 लाइटें हैं। आप एक कमरे का बटन दबाओगी तो वहां प्रकाशित हो जाता है, अगर आपको उस कमरे में बैठना है तो वो प्रकाश आपको भा जाता है। वैसे जो देह आप पकड़ते हो, उस देह में जो पॉइंट प्रकाशित हो गया है पहले से ही, वो आपको भा जाता है और आप उससे शुरुआत करती हो।
बाद में आत्मा का जो प्रवास है, नामस्मरण लेते 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 आगे बड़े होने के बाद आपको लगता है कि इसके परे वाला जो है ना, उसके आगे वाला जो नामस्मरण है ना, वो मैं ले लूं। जैसे मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पे, एकनाथ जी महाराज थे। एकनाथ जी महाराज नाम के बहुत बड़े संत हमारे महाराष्ट्र में हो चुके हैं। उनकी एक बहुत बड़ी लाइन है, काया ही पंढरी। पंढरपुर तो आपने सुना होगा हाँ महाराष्ट्र में, जी जी विट्ठल जी जी का। जी जी। तो वो पहले पंढरपुर का दौरा करते थे, जिसको कहते हैं दिंडी। दिंडी, दिंडी मतलब अपने घर से पंढरपुर तक का प्रवास, झुंड से जो जाता है उसको वारी कहते हैं या दिंडी कहते हैं। पंढरपुर की वारी या विट्ठल की दिंडी। अभी दिंडी क्यों कहते हैं? क्योंकि विट्ठल जी जहां पे खड़े हैं ना, उस अरण्य को, उस वन को दिंडी वन कहा जाता था पहले। तो रुक्मिणी वहां पे गई थी रुष्ट होके किशन जी को, किशन जी पर, और वहां जाके बैठी थी। तो मनाने के लिए किशन जी वहां गए, और वहां उन्होंने उनको मनाया। आते समय उन्होंने देखा तो पुंडलिक नाम का भक्त था, और उसके लिए वो वहां पे रुक चुके। ये तो मैंने आपको बताया है पिछले पॉडकास्ट में। तो एक संत ऐसे हैं, एकनाथ महाराज, जिनको गुस्सा ही नहीं आता था, कभी गुस्सा नहीं आता। तो एकनाथ जी भी ऐसे वारी से पंढरपुर जाते थे, और पहले जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ये जो वारी करने वाले लोग हैं ना, पांडुरंग की वारी करने वाले, विट्ठल की वारी करने वाले, ये एक नाम जप करते हैं, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अभी ये राम कृष्ण हरि, हरि क्या है? राम ही कृष्ण है, और राम और कृष्ण हरि के रूप है। हरि मतलब विष्णु। तो ये तीन नाम जुड़े हुए हैं, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। और बाद में आता है जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, उनका जय हो। तो एकनाथ महाराज पहले जय जय राम कृष्ण हरि बोलते थे, बाद में उनका जय जय निकल गया, सिर्फ राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, वो भी निकल गया। उसके बाद सिर्फ हरि 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 हरि। उनमें उनको इंटरेस्ट आ गया, ये राम कृष्ण भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आकार के नाम है। हरि मूल नाम है विष्णु का। तो वो वहां तक पहुंच गए, राम कृष्ण हरि अपने आप बंद हो गया। बाद में हरि जपते जपते जपते, हरि करते 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 हरि भी खत्म हो गया, और सिर्फ वो ओम जपने लगे, ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। हरि चला गया, सिर्फ ओम 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 ओम। और ओम जपते 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 अपने आप ओम का विघटन हो गया, और अंदर से उनके आवाज आ गई, सोहम 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 सोहम। और बाद में वो सोहममय हो गए, उनकी वारी भी बंद हो गई। और उन्होंने बहुत बड़ी लाइन कही, सोनम जी, काया ही पंढरी। आपको पंढरपुर को जाने की जरूरत ही नहीं है, ये काया ही पंढरी है, आत्मा ही विठल है। और नांद तो केवल पांडुरंग, जो आता है जाता है वो केवल पांडुरंग है। उन्होंने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, केवल। इसके अलावा और कोई नहीं इसको केवल कहते हैं। तो वो कहते हैं केवल पांडुरंग, काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, नांद तो केवळ पांडुरंग। तो मतलब ये है कि पंढरी आपकी काया है, उसके अंदर आत्मा विठ्ठल है, और जो विठ्ठल को उस पंढरी में रखता है, रहने के लिए मजबूर करता है, वो है आने वाला जाने वाला केवल पांडुरंग, नांदतो। नांदतो का मतलब जो संसार खेल रहा है वो पांडुरंग है। ये उन्होंने क्यों लिखा फिर? क्योंकि एक नामस्मरण से आगे जाते 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 वो कहां पे पहुंच गए? सोहम को पहुंच गए। अल्टीमेट वैसी एंड हमारी, तक। हाँ जी, वैसा हमारा ये जन्म का प्रवास है। एक जन्म में आपको वो नामस्मरण प्यारा लगेगा, वो ले लो, किसी और नामस्मरण के पास मत जाइए, मत जाइए। देखिए हम छोटे थे तो चॉकलेट खाते थे कि नहीं, जिद करते थे चॉकलेट का, करते थे कि नहीं? जी अब जिद जी। करते हैं चॉकलेट का हम लोग? नहीं नहीं। नहीं, क्योंकि वो उम्र में चॉकलेट ही अच्छा लगता था। हाँ। अभी इस उम्र में क्या अच्छा लगता है? बहुत सारे अच्छे 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 होटल वाली चीजें अच्छे लगते हैं। नहीं, हाँ। हाँ हाँ, लगते हैं लगते हैं, लेकिन उसके बाद घर का ही खाना अपने को अच्छा लगता है।
आप कितने भी होटलों में जाओ खाइए, बाद में जब आप घर का खाना खाते हो तो ऐसा लगता है कि वाह, अभी कुछ मैंने अच्छा खाया है। घर की रोटी दाल सबसे अमृत है ना। तो वापिस हम कहाँ पे आ जाते हैं, मूल पे आ जाते हैं। तो जिस उम्र में चॉकलेट अच्छा लगता है चॉकलेट खाइए, जिस उम्र में आपको कैडबरी अच्छा लगता है कैडबरी खाइए, जिस उम्र में आपको आइसक्रीम अच्छा लगता है आइसक्रीम खाइए। बाद में अपने आप वो सब छूट जाता है, और एक एक क्षण जिंदगी में ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है अरे वो रोटी और जो भी बैंगन की भाजी है चटनी है वही उसमें सुख है, बाकी सब सिर्फ जीभ के चोचले हैं। लेकिन जरूरत क्या है, एक रोटी और एक चटनी बस। बहुत सुकून मिलता है उसमें, टेंशन नहीं है, कमाने के कुछ नहीं है। आप सुकून के पास आ गए। तो जो सुकून के पास आ जाता है ना वही आपका डेस्टिनेशन है। इसलिए शांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे सामने जो चित्र रखा है पहले से ही, नारायण सोए हुए हैं, मतलब वो सोए नहीं है, वो ध्यान में है। और उनके चरणों के पास लक्ष्मी बैठी है, वो भी चरणों के उस अंगूठे पे ध्यान रख के बैठी है। वो नारायण के पास नहीं देख रही है, उनके चरणों के पास देख रही है। उनका लक्ष्य किधर है, चरणों पे है। मतलब मी नाम का जो नारायण है अंदर, मैं, वो नारायण है, वहां लक्ष्य है। तो जिसका लक्ष्य नारायण के चरणों के पास है, जिसका लक्ष्य नारायण के पास है, वो लक्ष्मी है। तो मुझे अगर नारायण को पाना है तो मोरा मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा लक्ष्य उस नारायण के पास चाहिए। तो नारायण कौन है, आत्मरूप विठ्ठल। तो आत्मा के पास मेरा पूरा ध्यान चाहिए। जब आत्मा के पास पूरा ध्यान जाता है जाता है जाता है तो पता चलता है कोई और आ रहा है आत्मा को मिलने के लिए। एक स्रोत आ रहा है, एक तेज आ रहा है। अरे ये तेज कौन सा है, इसको तो आकार नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें आत्मा भी प्रसन्न हो रही है। बहुत ही खूब है, बहुत ही बढ़िया। क्या है, नांद तो केवल पांडुरंग। पांडुरंग मतलब सफेद रंग, धवल रंग। और तेज का रंग तो धवल ही होता है ना। तो वहां पे आप एक रूप हो जाते हो। जैसे ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को शंकर जी ने कहा था कि मेरा जो स्रोत है, जो स्तंभ है शिव का, वहां जाके ढूंढ लो। वो इतने मगन हो गए विष्णु जी कि उनको सिर कहाँ है पता ही नहीं चला, और ब्रह्मदेव को भी पता नहीं चला। इतना ये स्रोत जो है सोहम का, ये इतना पावन पवित्र सुंदर शांत है, उसमें डूब जाओ। देखिए सुबह का अपना जो एक सेशन रहा था ना, उसमें मैं एक बात कहते कहते रुक गया। अगली सेशन के लिए सवाल हमें बहुत आते हैं सोनम जी, बहुत सवाल आते हैं, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। इसमें हम अटक जाते हैं। हमें ना नदी में तैरना है, हमें गंगा में, बहती गंगा में डूबना है, उसका आनंद लेना है, उस पानी का स्पर्श लेना है, उसकी जो ठंडाई है उसका आनंद लेना है, उसका जो पवित्र जल है उससे पवित्र होना है। बस उसका आनंद लेते रहो, आनंद लेते रहो, आनंद लेते रहो। इसमें सुकून है, इसमें शांति है, इसमें सुख है। अगर आप गंगा के पानी में डूबोगे, डूबोगे मतलब स्नान करोगे, और उसमें बहते पानी का आनंद नहीं ले रहे हो, लेने बगैर आप सिर्फ, अरे वो वहां पे किसकी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग किसने बांधी होगी, उसमें कितने कमरे होंगे, अरे यहाँ तो कंकर दिखते हैं सारे, ये कंकर लाल है, वो पीला है, वो हरा है, ऐसे हरे रंग के कंकर क्यों हैं, उसके नीचे रेत है, ये रेत कैसी होती है। इस ये सारी चीजों में आप उलझ जाओगे ना, उसके सारे आंसर ढूंढते रहोगे ना, तो आप शिव जी के पास पहुंचोगे ही नहीं, आप गंगा जी के पानी का आनंद लोगे ही नहीं। क्योंकि आप इन सारी चीजों से डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुद को डिस्टर्ब करा रहे हैं, खुद को एंगेज कर रहे हैं, उसका आनंद ही नहीं ले रहे हैं आप लोग। तो ये नहीं होना चाहिए भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में ये क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, मन क्या है, वो क्या है, इसमें उलझना नहीं होता है बहन। जो आ रहा है स्रोत शिव जी, उसके साथ एक रूप होना है, एक रूप होना है। एक रूप होते 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 प्रवास करते करते वही आपको ज्ञान देता है, बेटा ये है, बेटा ये है, बेटा ये है। उसमें भी अटकना नहीं है, सिर्फ उनको तटस्थ, त्रयस्थ होके देखना है। अच्छा ये है क्या, अच्छा ये बुद्धि है क्या, अच्छा अच्छा ये मन है क्या, ठीक है, अच्छा ये चित्त है क्या, ठीक है, मुझे इसमें उलझना नहीं है।
ये देखते 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 जाना है और केदारनाथ पहुंचना है। केदारनाथ को जाते जाते समय हमें रुद्रप्रयाग भी मिलता है, और कोई प्रयाग मिलता है, ये मिलता है, फलाना फलाना मिलता है, अगस्ती का मंदिर मिलता है। वहां रुकते 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 हम जाते हैं, लेकिन जाना कहाँ है आपको? जाना केदारनाथ। केदारनाथ। तो वहां जाते 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 ये सिर्फ नोटिस करिए, जानने की कोशिश मत करिए। आप केदारनाथ जब पहुंचोगे ना, तो इतने जल्दी पहुंचोगे, और वहां जाके जो सुकून है वो अगस्ती मंदिर में नहीं है, वो रुद्रप्रयाग में नहीं है, वो किसी और प्रयाग में नहीं है, या गुप्त काशी में नहीं है, किधर भी नहीं है। सिर्फ केदारनाथ पहुंचने के बाद जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। तो वहां पहुंचने की आस रखिए, यही ज्ञान है। लेकिन ताज, जैसे आपने कहा ना केदारनाथ हमारा डेस्टिनेशन है, वहां पहुंचना है, तो मैं आपकी बात तो सहमत हूँ कि हमारे को अपना फोकस अपने डेस्टिनेशन पे रखना है। लेकिन अगर अभी मैं प्रॉपर केदारनाथ मंदिर की अगर जैसे बात करूं, तो आप जब केदारनाथ गए थे और अब अगर आप केदारनाथ को देख रहे हैं ना, तो उसकी ऊर्जा में बहुत फर्क आ गया है। ऐसे ही जो तो हमारा स्वरूप मंदिर है अभी जो जिस फॉर्म में है, वो जंगलों के बीच में बिल्कुल छुपा हुआ गुप्त रूप में है, तो उसकी ऊर्जा बहुत प्रचंड है वहां पे, और बहुत दिव्य ऊर्जा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये बहुत वायरल हो चुका है और अब लोगों को पता लग गया, लोग कंटिन्यू आएंगे, तो क्या इसकी एनर्जी केदारनाथ की तरह डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? केदारनाथ में बाजार हो गया है, पूरा बाजार, जी जी जी। है ना। देखिए, भाविक की वजह से, भक्तों की वजह से ऊर्जा कम नहीं होती, स्वार्थ की वजह से होती है। वहां सारा स्वार्थ भरा है। जो भी है वहां पैसे कमाने के लिए बैठा है, शिव जी के लिए सेवा के लिए बैठा नहीं है। शिव जी की यात्रेकरू आ रहे हैं तो उनकी सेवा करनी है, इसलिए नहीं बैठे हैं। पूरा व्यवहार हो गया। मैं अभी 2 बरस पहले गया था। सोनम जी, मुझे स्नान के लिए एक बाल्टी भर गर्म पानी चाहिए था। ठीक है, बकेट, बकेट को क्या कहते हैं आप? जी बाल्टी, जी जी बिल्कुल, बाल्टी, बाल्टी खरीदते भर। हैं वहां। हाँ। हाँ जी, बाल्टी भर मुझे पानी चाहिए था। तो उन्होंने मुझे क्या कहा पता है? बाल्टी कितनी थी पता है? संडास में जो बाल्टी होती है ना, संडास में, उतनी बाल्टी, हाँ, इतनी सी बाल्टी, 150 रुपए। चाय 50 रुपए, इतना सा चाय 50 रुपए। एक इतना सा टेंट आप देते हो 500 रुपए, हर एक आदमी को, नीचे गद्दी भी नहीं होती है, वहीं पे संडास करना, वहीं पे नंबर 1 को यूरिन के लिए जाना। सब जगह झोपड़ियां 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 झोपड़ियां, मंदिर दिखता भी नहीं है। 2,500 रुपए की अलग लाइन, 5,000 रुपए की अलग लाइन, ये क्या चल रहा है? शिवजी का बाजार मांडा है आप लोगों ने। शिवजी बिकने वाली चीज है? शिवजी का दर्शन आप पैसों से कर रहे हैं, तो शिवजी रहेंगे कैसे? वैसे स्वरूप मंदिर को नहीं होगा। स्वरूप स्वरूप मंदिर को बाजार बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं, जब तक मैं हूं। वहां पैसे की मांग भी नहीं है। आपने देखा है वहां पे उस जी बोर्ड पे क्या लिखा है? जी। क्या लिखा उसकी है वहां पे बोर्ड गेट पे पे? लिखा है कि यहाँ पैसे डालना बिल्कुल मना है। हाँ, यहाँ यहाँ पे पे केवल, पैसे मत रखिए, केवल हाँ, श्रद्धा रखिए। श्रद्धा रखिए। हाँ, मैंने पढ़ा था जब मैं आई, और वो चीज आप मेरे लोग दिल आए को छू कभी? गया। आप लोग आए वहां पे, 3 दिन वहां पे रह चुके हैं। कभी तात ने आपके पास एक पैसे की जिक्र की है? नहीं था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विषय तो निकाला मैंने पैसों के बारे में। आइए, खाइए, नाम जी लीजिए, जी। ज्ञान लीजिए, अपने अपने घर चले जाइए। हम्म। अभी वीपी सिंह ने अपने बड़े मन से कहा कि यहाँ ये करेंगे, वहां वो करेंगे, वहां वो करेंगे, वहां, मैंने क्या कहा? बिल्कुल कुछ नहीं करना है। मैं जैसे रहता हूं वैसे अगर रहना चाहते हैं तो रहो यहाँ पे, वरना अपने अपने घर अच्छे हैं। बोला कि नहीं मैंने? जी था बिल्कुल। मैं कहता, हाँ, अरे वाह, वीपी सिंह अभी कह रहे कि अच्छा अच्छा, यहाँ पे लॉजिंग करे, यहाँ पे ये ऐसा करे, यहाँ फलाना टाइल्स डालिए, वहाँ सोलर सिस्टम बनाने की इच्छा इच्छा उनमें उभर आ रही है, चलो ये करवा लेते हैं। तो शिव जी वहां नहीं रहेंगे। जब आप निर्मोह होके वहां पे रहते हैं, क्योंकि शिवजी ने मुझे एक ही बात वहां पे छेड़ी थी, प्रसाद, किसी से मांग के मंदिर बांधना नहीं है। तू जो कमाता है, चाहे झोपड़ी बांध, झोपड़ी में मुझे एक शिवलिंग के हैसियत से सिद्ध कर, मैं वहां पे आके रहूंगा। लेकिन अगर तू लोगों के सामने हाथ फैलाएगा और उनके पैसों से मंदिर बांधेगा, तो मैं वहां पे नहीं हूं। तेरे भक्ति से मंदिर झोपड़ी में बांध,
जो कला मैंने तुझे दी है, क्योंकि कला बाजार में आप खरीद नहीं सकते, कलाकारी खरीद सकते हैं, कलाकार नहीं खरीद सकते, और आप कलाकार की कला भी खरीद नहीं सकते, है ना। तो जो कला मैंने तुझे दी है उस कला से आप पैसे खड़ा करो, क्योंकि वो मेरी देन है। इसलिए मेरे गुरु ने कहा कि तेरे पास नाट्य की कला है, सिनेमा सृष्टि में जा, फिल्म सृष्टि में जा, वहां जो भी पैसे शिव जी की कला के अनुसार तुझे मिलेंगे ना, उससे एक शिव जी का ऐसा मंदिर खड़ा कर कि वो भी एक कलाकृति हो जाए। तो यहां मेरी जिंदगी की सारी पूंजी शिवजी ने इस मंदिर के और उस क्षेत्र के निर्माण के लिए लगाई है, किसी एक से पैसा नहीं लिया है। तभी तो शिवजी रहते हैं वहां पे। वैसे केदारनाथ में पहले जब यात्री करू जाते थे तो वहां सेवा होती थी, पैसों की मांग नहीं होती थी, वहां शिवजी रहते थे। 2000 साल में मैं जब गया, जब शिवजी ने मुझे वो दृष्टांत दिया कि मैं तेरी राह देख रहा हूं, आ जा, 24 जुलाई को मैं गया तो उस शिवलिंग को देखा, मैं अकेला और दो चार जन, बस इतने ही लोग थे। इतना मैं फूट फूट के रोया कि उस शिवलिंग से मुझे इतने वाइब्रेशंस आ रहे थे, इतने वाइब्रेशंस की पूछो मत। बाद में शिवजी के उस मंदिर के परे उस चोटी पे मुझे लाइट दिखाई देने लगा 11 बजे, 11:30 बजे, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये सब शिवजी का अस्तित्व है। लेकिन जब ऐसा बाजार, लाइनें आ रही है, लाइनें आ रही है, पैसों की लाइन आ रही है, ये 2500 की लाइन आ रही है, ये 5000 की लाइन आ रही है, शिवजी नहीं रहता। आपका वो एक मानसिक समाधान है कि मैंने अंदर जाके वो पत्थर देखा है। लेकिन जब मैं बाहर जाके बैठा और रोया और कहा मैंने शिवजी को, केदारनाथ जी को, कि अरे कहाँ है तू, इस मंदिर में तो है ही नहीं, पहली दफा मुझे मिला था, अब कहाँ है। उनकी आवाज आ गई, मैं बाजार में रहता नहीं, मैं दिलों में रहता हूं, मैं मंदिर में रहता नहीं। जहां पे दिल की ऊर्जा प्रखर है, वही ऊर्जा मुझे मंदिर में पा सकती है। और वो आकाश में प्रकट हो गए पूरे भस्म चर्चित। और वहां मैंने वो शिव राम नारायण, शिव राम नारायण, शिव राम नारायण, शिव राम नारायण, ये मेरा पद मैंने वहां बोलना शुरू किया। उनको जो देखने के बाद मेरा एक पद तैयार हुआ था 2000 साल में, वो मैंने बोलना शुरू किया। मैं रो रहा हूँ, रो रहा हूँ, सामने आकाश में शिव जी खड़े हैं, वही वही रूप, वही रूप। और सामने एक साधु बैठा था, मुझे कहना है, बेटा बच्चा क्यों रो रहा है, क्या हुआ?" मैंने कहा, मैं बता नहीं सकता साधु महाराज, जिनको पाने के लिए, जिनका दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, वो मुझे वहां पे दिखाई दे रहे हैं, आकाश में, मंदिर में नहीं। तब वो साधु ने सिर्फ मुझे यहाँ पे उनकी माला थी, सिर्फ ऐसे ऐसे किया। इसका मतलब है सही कह रहा है, तो बाजार में नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते। हर जगह वो घोड़े आते हैं, आपको टकराते हैं। सारे वहां के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप पैदल जाओगे, घोड़ा नहीं करोगे तो देख लेंगे, ये भाषा हो गई है वहां पे अभी। घोड़ा नहीं करोगे तो करोगे तो देख लेंगे। आपको जानबूझ के टारगेट करके गिराते हैं। शिवजी रहेगा यहाँ पे। वो अभी एक सिर्फ डेस्टिनेशन पॉइंट टूरिज्म का हो गया है, श्रद्धा का नहीं। बहुत थोड़े लोग श्रद्धा के लिए जाते हैं, बहुत थोड़े लोग, ज्यादातर लोग केदारनाथ क्या है देखने के लिए जाते हैं। शिव जी करते करते चढ़ते जाते हैं। जो शिव जी करते चढ़ते चढ़ते जाते हैं, उन्हीं को शिव जी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उस मंदिर में नहीं। आपने सही कहा है, वो ऊर्जा चली जाती है। मैं लेकिन वो अभी, ऊर्जा मंदिर से चली जाती है, लेकिन हाँ विश्व की ऊर्जा चली नहीं जाती, वो जी, वहीं पर रहती है। जी था। क्योंकि 3 साल पहले जब मैं गई थी केदारनाथ, तो मैंने अपने हस्बैंड को यही कहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो शिव जी को बहुत मानते हैं। तो उनका ये बिल्कुल। है कि सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे, तो वो जाते हैं, वो दर्शन करने जाते हैं। मैं नहीं जाती मंदिरों में, शुरू में जाती थी, अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो जब मैं पहली बार केदारनाथ बद्रीनाथ गई ना, तो मैंने अपने हम्म। हस्बैंड से जब दर्शन करके हम बाहर आए ना, इतनी गंदी लाइन की भीड़ और इतना धक्का वक्का सब लग रहा था ना, तो मैंने एक ही बात बोला, मैंने कहा हम क्या देखने आए थे? शिव जी को देखने आए थे, इस धक्का में शिव जी मिलेंगे आपको?
तो उनको मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा यहाँ शिव जी कभी नहीं मिलेंगे। तो फिर मैं वहां से निकल गई और मैंने निकलते हुए सिर्फ एक शब्द बोले थे। मैं उनको बाबा बोलती हूँ शिव जी को। तो मैंने कहा शिव बाबा, मैं आपके दर्शन करने आई थी, लेकिन आज के बाद प्लीज मुझे यहाँ कभी दोबारा मत बुलाना। ये मैं उनसे बोल कर आई थी कि मुझे ऐसी जगह पे कभी मत बुलाना। और वो मेरा आखिरी कहेंगे तीर्थ कहेंगे जो रहा। उसके बाद मैं कभी कोई तीर्थ नहीं गई, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि तीर्थ में ईश्वर नहीं है। तीर्थ में जब आप जाते हो ना, तीर्थ का अर्थ ये है, त अर्थ, त ई अर्थ। तीर्थ शब्द कैसे फॉर्म हुआ? त ई अर्थ, ती अर्थ, तीर्थ। ईश्वरी जो तत्व है, तत्व, उसका अर्थ अगर वहां है तो वो तीर्थ है। वहां का अर्थ ही चला गया है। जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वो ज्योतिर्लिंग है, तो कभी किसी ने उस शिवलिंग के अंदर ज्योति का दर्शन किया है? वो सिर्फ उस पत्थर जैसे शिवलिंग का दर्शन करके आते हैं, बेल चढ़ा के आते हैं, श्रद्धा से रोते हैं क्योंकि उनको लगता है ये श्रद्धेय चीज है, तो यहाँ पे आंसू आते हैं क्योंकि वो श्रद्धा का भाव है। लेकिन अगर आपको उस ज्योतिर्लिंग में अगर ज्योति दिखती है, ऐसे कितने लोगों को हुआ है? क्योंकि हम ज्योति देखने जाते नहीं है, हम स्थान देखने जाते हैं। स्थान देखना और ज्योति देखना फर्क है। इसलिए जिसने उस ज्योतिर्लिंग में जाके ज्योति का दर्शन लिया है, वो सही मायने में शिव भक्त। अभी जैसे काशी विश्वेश्वर को मैं गया, और जब मैं गया, वो मैंने किताब में लिखा है, काशी विश्वेश्वर को मैं जब गया, तब जहां पे वो दूध डाल रहे थे काशी विश्वनाथ पर, वहां मैंने पूछा उनको, वो पुरोहित लोगों को, अरे ये काशी विश्वनाथ है, मुझे भाता क्यों नहीं है? मुझे बिल्कुल नहीं भाया वो। जिस स्थान पर वो दूध डालते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं भा गया मुझे। मैंने कहा काशी विश्वनाथ है कहाँ? तो किसी ने कहा नहीं, यही तो काशी विश्वनाथ है, हम पहले से ही इसको पूछते आए हैं। मैंने कहा नहीं, ये काशी विश्वनाथ हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे स्पर्श नहीं कर रही है वो ज्योति। हम जब जाते हैं तो सिर्फ दिल में जो शिव जी बैठे हैं ना, उसको बाहर निकाल के वहां श्रद्धेय रूप से अर्पित करते हैं। जल भी हो, वो चाहे अपनी पत्री हो बेल की, वो पत्ती, ये सब श्रद्धा का भाव है। लेकिन असल में वहां है क्या वो? ये छूने वाली बात है। जैसे अभी मैं 24 को गया था, तो शिवजी केदारनाथ के मंदिर में नहीं थे जो मुझे 2000 साल में मिले थे। वो आकाश में स्थित थे, वहां से उन्होंने दर्शन दिया मुझे कि मैं इस बाजार में हूं ही नहीं, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। क्योंकि पैसे कमा रहे हैं सब लोग शिव जी के नाम पर, आस्था है कहाँ? आपने सही बात छेड़ी है सोनम जी, कि जहां पे बाजार आ जाता है वहां पे ऊर्जा रहती नहीं है, वो निकल जाती। आपको खींच के लानी पड़ती है आपके सामने, आपकी श्रद्धा से, आपके भक्ति से, आपके सुमिरन से, आपकी ध्यान धारणा से, आपकी शिव जी के प्रति जो लगाव है उससे। समझ गई ना? जी तात, मैं ये चीज मुझे महसूस हुई थी जब मैं पहली बार केदारनाथ गई थी। पर मुझे जो शिव जी का एक अंदर से जो प्रेम था ना, वो वहां पे कभी महसूस नहीं हुआ। और मुझे जो चीज खटकी थी वहां जाकर, वो ये खटकी थी तात, कि मैंने तो बचपन से शिवलिंग पे सिर्फ पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाना मुझे कभी भाता नहीं था। फिर भी लेकिन दूसरे चढ़ाते थे तो छोटे होने के नाते हम उनको फॉलो करते हैं। पर मुझे कभी हमेशा ये लगता था कि हम उसे बर्बाद कर रहे हैं, फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? पी लो ना, वो तो पत्थर है। पत्थर पर तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मेरा ये थॉट था बचपन से। पानी चढ़ा लो। तो जब मैं वहां पर गई ना, मैंने देखा वहां घी लगा हुआ है और चारों तरफ घी की स्मेल है। और दीवारें चिकनी हैं, आप टकरा रहे हैं, आपके कपड़े भी चिकने हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो अजीब सी स्मेल, एक घुटन लग रहा था मुझे। वो जो अंदर गए ना, तो मुझे एक होता है आपको मन में ऐसा लगता है ना कि बस अब मैं यहाँ बैठ जाऊं। मुझे कोई, जैसे मैं आई थी अपने स्वरूप मंदिर, आपने देखा, मेरे को ऐसा लगा बस मुझे वहां से कोई ना छुए, मुझे वहां बैठने दो। एक अकेलापन, शांति मुझे भा रही थी। वहां ऐसा लग रहा था कि जल्दी ये लाइन घूमकर बाहर निकले, मुझे बाहर जाना है, वहां रुकना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि आपको अगर कुछ उनको देना है तो सामने कटोरी में रखो और कहना कि शिव जी आपकी वजह से हमें ये सब कुछ मिलता है, हमारा फर्ज बनता है कि मैं इसमें से आपको पहले कुछ अर्पण करूं, बाद में मैं सेवन करूं, तो ये भोग आप स्वीकार करिए।
उनके सिर पे नहीं डालना होता है। इसीलिए तो मैंने पॉडकास्ट में वो बोला है स्वरूप मंदिर में, आपको मैंने दूध दिया तो आप पी सकते हो तो आनंद लगेगा, लेकिन वही दूध मैंने आपके सिर पे डाला तो आपको अच्छा लगेगा। समझो मैं आपका गुरु हूं और मैंने वो आपका दूध, मैंने दूध लिया और सोनम ये ले दूध, सिर पे डाला, अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हम भगवान के ऊपर डालते हैं दूध, उनको सब रबड़ी बनाते हैं, फल की रबड़ी, उसको फासते हैं, ये क्या है? अगर फल की रबड़ी बनाई हमने और हमारे मुंह को किसी ने फांसा तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं, ये ये सब श्रद्धा शुरू का रूप कैसे है। हुआ था मुझे समझ में नहीं आता। ये ये किसके दिमाग की अज्ञान से, उपज है? ये अज्ञान से शुरू हुआ है, बिल्कुल अज्ञान से। ऐसा लगता है कि वो शिव जी हैं, वो पत्थर खाएंगे कैसे? नहीं तो उनको लिपटा दो, क्योंकि वो पत्थर देख रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको साइंटिफिक एक बात बताने की कोशिश करता हूं। इसका रीजन ये है कि ये पत्थर से जो मूर्ति बनती है उसका आयु बढ़ाने के लिए उस पे शहद, तेल, अत्तर, दूध, घी, दूध, ये सब फासना पड़ता है कि उसका लाइफ बना रहे। ये साइंटिफिक रीजन है। लेकिन आप अगर ये करना चाहते हो तो पहले उसको धो ले, सब कुछ कर ले, सब कुछ कर ले, उसको इतना स्वच्छ बना दो कि उसकी स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। बाद में उसके ऊपर आप कपड़े चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बाद में मंत्रोच्चार करो। हम दूध चढ़ाते समय ही मंत्रोच्चार करना शुरू करते हैं, तो मंत्र जहां पे है वहां पे वो आएगा ही दैवत। तो आएगा तो ये देखेगा, अरे ये क्या चल रहा है, तो क्या कर रहा है, मुझ पर चढ़ा रहा है दूध, वहां पे शाप बनता है। क्योंकि देखिए, मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि बाकी जीवों को शिव जी का या भगवान का शाप नहीं पड़ा है, शाप हम इंसानों को पड़ा है। क्योंकि बाकी जीव ये सब कुछ करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। वो जितना भी शिव जी का या ईश्वर का नियमित नियम से बना हुआ ये सृष्टि है उसका पालन करते हैं बस। हम अपने तरीके से भगवान को मनाना चाहते हैं। बुद्धि, सुबह जो बुद्धि का एक विचार किसी ने निकाला था, वो बुद्धि क्यों दी है? क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका एनालिटिकली विधान करने के लिए बुद्धि है। तो हम उसको प्रमाणित मान के अगर मंत्र कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय का यहां वो आएगा ही, मंत्र में शिव जी है। तो आप उसको शिव जी प्रमाणित मान के उनके ऊपर दूध डाल रहे हो, फल डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, शहद डाल रहे हो, कितना गंदा लगेगा वो शिव जी को। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तो ये सब कुछ नहीं करना है उनके ऊपर। अगर आपको अभिषेक तात ने बताया, वो है आपका अंदर जो ज्योति है शिव जी के, वहां पे जाइए, ध्यान करिए कि शिव जी मेरे अंदर ज्योति के रूप में है। और उसके ऊपर आप सिर्फ नामस्मरण का अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाव का अभिषेक चाहिए, भाव का, सिर्फ भाव का। इसलिए भगवंत का भाव से बहुत गहरा संबंध है। तो भाव से आप अपना नामस्मरण का अभिषेक करिए, वो शिव जी को पहुंचता है और वहीं पे शिव जी प्रकट हो जाते हैं उस ज्योति से। इसलिए उनको ज्योति स्वरूप का है। इसलिए कोई भी फंक्शन करते समय आप जिस भी फंक्शन को जाते हैं तो व्यासपीठ के ऊपर आपको पहले दिए जलाने पड़ते हैं। दीप प्रज्वलन कहते हैं हम लोग। क्यों दीप प्रज्वलित करते हैं? क्योंकि दीप ही तो ईश्वर है। बाकी सब हमने जो किए हैं ना, वो हमने निर्मित किए हुए मंदिर और सारे वो मूर्तियां हैं, लेकिन असल में कौन है? ज्योत। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं उनको। लिंग नहीं कहते, ज्योतिर्लिंग। वहां उन्होंने अपनी ज्योत रखी है। हम कोई भी कार्यक्रम करते समय ज्योत रखते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं और उसको प्रमाणित मान के कार्यक्रम करते हैं, है कि नहीं? इसलिए हमारे महाराष्ट्र में एक प्रार्थना ये है कि शुभम करोति कल्याणम, मतलब जिंदगी में सबका शुभ करो। जिंदगी में जो भी करना है शुभ करो, जिसमें सबका कल्याण है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा। ये जो आरोग्य है ना अपना, अंत तक वो ठीक रहना, यही आपकी संपदा है। आपका बैंक बैलेंस करोड़ों के रुपए, ये संपदा नहीं है। अगर आपका आरोग्य अंत तक आपको साथ दे तो उससे बड़ी संपदा और कोई भी नहीं है।
इसलिए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय। ये शत्रुत्व की बुद्धि बहुत ही बुरी है। इसलिए भारत की संस्कृति कभी शत्रुत्व सिखाती नहीं है। भारत ने आज तक किसी पर भी हमला खुद ने नहीं किया है। हमले थोपे हैं लेकिन खुद हमला नहीं किया है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है शत्रु बुद्धि विनाशाय। ये शत्रुत्व की बुद्धि विनाश ही करती है, सृष्टि का विनाश करती है, जिंदगी का विनाश करती है, खुद का विनाश करती है। तो ये नहीं करना है। और चौथी लाइन क्या है पता है? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय ज्योतिर्देवो नमोस्तुते। कौन? ज्योतिर्देवो ज्योतिर्देव। नमोस्तुते। जी। तो ज्योति देव है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय ज्योतिर्भुव नमोस्तुते। तो ज्योति को हम नमस्कार करते हैं। ये 12 ज्योतियां हैं शिव जी की। कहां दिखते हैं अपने को? आपने अगर ज्योति पे दूध डाला तो बुझेगी कि नहीं बुझ ज्योति? बुझ जाएगी, वही मैं सोचने जाएगी वाली ना, थी। चाहे दूध या कुछ भी हो। आप ज्योति के ऊपर घी डालो, बुझ जाएगा। तो आपको ज्योति जलती हुई देखनी चाहिए। वहां पे जो आपके अंदर जल रही है उसका प्रमाण आपके सामने दिखना चाहिए, बिंब और प्रतिबिंब। खुद को प्रतिबिंब बनाना है वहां पे। कुछ नहीं करना होता है, कोई भी संस्कार मत करो। हम इन संस्कारों में अटके हैं। कृति सिर्फ यह है जिससे संस्कृति बनती है। देखिए, कृति संस्कृति, संस्कृति में भी कृति है कि नहीं? तो संस क्या है? संस्कार। कौन से संस्कार? ऐसे संस्कार कृति में करो जिस संस्कार से शिवजी प्रकट हो जाए। वो दूध से प्रकट नहीं होते, वो नामस्मरण से प्रकट होते हैं। वो इस नाम साधना से प्रकट होते हैं। वो इस नाम अभिषेक से प्रकट होते हैं। वो ध्यान और धारणा से प्रकट होते हैं। बाकी सब मन की शांति के। मैंने केदारनाथ में जाके वो शिवलिंग देखा है, शिवजी को देखा है क्या? नहीं। मैंने तात का फोटो देखा है, तात को देखा है क्या? नहीं। मैंने सोनम का फोटो देखा है, सोनम को देखा है क्या? नहीं। अलग चीजें हैं ये। तो आपने मुझे आज जो थोड़ी सी संधि दी है अपने विचार आपके सामने रखने के लिए, तो अरे मैं नहीं बहुत था, बहुत आभारी हूँ। हम आपके आभारी हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान आप हमें दे रहे हैं ना, ये शिव जी आपके द्वारा जो हमें दे रहे हैं, ये ये किताबों आपकी में तो बड़ी हमें नहीं श्रद्धा, मिलेगा। जी। तो ये ये आपकी बड़ी एक श्रद्धा। एक ऐसी ऐसी धरोहर हमें मिल रही है आपके द्वारा, जो हम कहीं किसी से नहीं अभी तक मिला है था। तो इसीलिए मैंने कहा इस चैनल पे इतने लोग आए, लेकिन जो भाव और जो एक प्रेम आपके प्रति है ना, वो मैं अभी किसी के प्रति महसूस नहीं कर पाई। तो मैंने पता इसीलिए है। अपने आप को पूर्ण रूप से आपके ऊपर समर्पित किया। मैंने कहा अब जो मेरे गुरु हैं, जीवित गुरु तो मैंने आपको ले लिया इस जीवन में, तो मैंने आपको जीवित गुरु के रूप में स्वीकार किया है। शिव जी को साक्षी रखकर इस गुरु पूर्णिमा पे मैंने यही बोला कि तात मुझे स्वीकार करे ना करे, मैं उनको गुरु रूप में स्वीकार करती हूँ, क्योंकि जीवित गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ऐसा ज्ञान ब्रह्मा, नहीं मिलता। ब्रह्मा प्रणाम ब्रह्म। तात। बहुत बहुत सबका भला, आभार। सबका भला हो, सबको शिव जी प्राप्त हो और सब पर शिव जी की कृपा बने रहे। धन्यवाद। धन्यवाद तात।